तो देखिए, चलिए पैराबोला को समझ लेते हैं। सबसे पहले पैराबोला है क्या चीज। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके फिगर को देख लेते हैं, तो हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका पैराबोला इस पे बना हुआ है। सपोज इस तरीके से ये आपका हो गया यहाँ पर वाई एक्सिस। ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। और ये जो शेप आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं पैराबोला। अब इसमें देखिए दो चार चीजें होती हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो ये पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम वर्टेक्स। ये कौन सा पॉइंट होता है, इसको नाम देते हैं हम ओ से। इसको बोलते हैं हम वर्टेक्स। और मान लीजिए सेकंड पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, सपोज यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं हम एफ। इसको बोलते हैं हम, इस पैराबोला का क्या है, ये फोकस। ये क्या है यहाँ पर, ये फोकस। इसको हम एफ से डिनोट कर देते हैं। और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं फोकस के, वो होते हैं यहाँ पर ए कोमा जी। ये ध्यान रखिए सभी। अब एक लाइन जो फोकस से होकर के जाती है, पैराबोला को टच करेगी, तो उसको बोलते हैं हम कुछ इस ऐसे। ये स्ट्रेट लाइन, इसको नाम दे देते हैं हम एल। और ये हो गई आपकी एल डैश। इसको बोलते हैं हम, इस लाइन को, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम। और ये जो एक्सिस है आपका एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं हम, ये क्या है, ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और ये जो आपके पॉइंट है एल और एल डैश, इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं यहाँ पर ए कोमा टू के। और एल डैश के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं यहाँ पर ए कोमा माइनस के टू के। ओके। और अब देखिए, इसकी एक डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो हमेशा ये जो पैराबोला की शेप होगी उसके बिहाइंड में एक लाइन होती है। जितनी डिस्टेंस ये ओ से लेकर के एफ तक है, उतनी ही डिस्टेंस पर मान लीजिए यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं। इसको बोलते हैं हम, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स। और इसकी जो इक्वेशन होगी डायरेक्ट्रिक्स की इस स्ट्रेट लाइन की, वो होती है यहाँ पर एक्स इजक्वल टू माइनस ए। और जो ये हमने पैराबोला बनाया है, इसकी अगर हम इक्वेशन लिखें तो ये कौन से पैराबोला है यहाँ पर, ये है आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसमें एक चीज और होती है, देखिए यहाँ पर जो ये 4a है आपका, ये क्या है, ये आपकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। आपकी जो एल से लेकर एल डैश की जो ये स्ट्रेट लाइन है, इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। और इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 4a। तो इसको भी नोट कर लीजिए सभी।
लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो कितनी होती है, 4a। ये ध्यान रखना सभी के सभी। कोई सा भी पैराबोला हो तो हमेशा उसमें जो भी लेटस रेक्टम होगी उसकी हमेशा लेंथ कितनी होती है, 4a। ओके। अब देखिए ये जो पैराबोला बनाया है ये हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बनाया है। अब इसी तरीके से हम इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी बना सकते हैं, और इसी तरीके से हम इसको वाई एक्सिस, एक्सिस ऑफ जो सिमेट्री है हमारी उसको अगर हम वाई एक्सिस लेंगे तो दो और भी पैराबोला हम बना सकते हैं। अब देखिए वो क्या क्या होंगे, कुछ इस तरीके से। ये तो था वाई स्क्वायर इजक्वल टू 4ax के लिए। अब जो हम सेकंड बनाने जा रहे हैं, देखिए अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया इसका वाई एक्सिस, और ये जो लाइन होगी इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स, और ये हो गया इसका फोकस एफ, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये जो लाइन होगी इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गई आपकी डायरेक्ट्रिक्स। अब देखिए अब जो ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये जो पैराबोला है इसकी जो सबसे पहले इक्वेशन लिख देते हैं। ये जो हमने पैराबोला बनाया है ये बनाया हमने वाई स्क्वायर इजक्वल टू, अब चूंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस के 4ax, और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो कितनी होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 4ax के लिए होती है एक्स इक्वल टू a। और इसके जो फोकस है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अब जब ये हो जाएगा माइनस का a, 0। और इसकी जो लेटेस्ट रेक्टम होगी वो क्या होगी, वो होगी ये एल, नाम देते थे इसको एल से एल डैश। और इसकी लेंथ कितनी होती है एल एल डैश की, यानी कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमेशा वो कितनी होगी, 4a। अब ये था हमारा एक्स एक्सिस के लिए। अब हम इसी तरीके से बना सकते हैं अपना वाई एक्सिस के लिए। अगर वाई एक्सिस के लिए बनाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा और उसकी क्या इक्वेशन होगी। अब अगर हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाई एक्सिस को लेंगे तो हमारा पैराबोला देखिए कैसे बनेगा। अब देखिए ये हमने बनाया है वाई एक्सिस पे, ये कहाँ की ओर ओपन है, ये वाई एक्सिस पे ओपन है। अब देखिए ये होता है वर्टेक्स, और ये होता है इसका फोकस, ये हो जाएगी इसकी लेटेस्ट रेक्टम, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स जितने डिस्टेंस ये है ओ से लेके एफ तक उतने ही डिस्टेंस पे इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है। सपोज ये इसकी क्या है डायरेक्ट्रिक्स। और इस फोकस के क्या क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, इस फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, a। और इसी प्रकार से जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी इस बार, y इज इक्वल टू -a। अब इसी प्रकार से ये तो था अपवर्ड, अब इसी तरीके से हम डाउनवर्ड भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा।
ये तो हो गया, देखिए ये डाउनवर्ड के लिए है। और इसकी, हाँ, इसकी जो इक्वेशन होगी वो नोट कर लीजिए सभी। ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और जो ये हमने डाउनवर्ड बनाया है, इसकी क्या इक्वेशन होगी? इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4ay। अब देखिए, अब जो इसका फोकस होगा वो यहाँ पर होगा। उसको डिनोट कर देते हैं हम एफ से। और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या क्या होंगे? वो हो जाएंगे इस बार 0 माइनस a, क्योंकि ये वाई एक्सिस के होंगे। अब इसी तरीके से अगर इसकी डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करोगे, मान लीजिए यहाँ पर, तो ये इसकी क्या हो गई? डायरेक्ट्रिक्स। और अगर इसकी इक्वेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा इस बार? y इक्वल टू a। और ये क्या है आपका? इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी कि y एक्सिस। और इसकी जो लेटेस्ट रेक्टम होगी वो हो जाएगी यहाँ पर, ये जो फोकस से जाएगी। इसको नाम दे देते हैं हम एल एल एस। यहाँ पर भी इसको कर देते हैं एल एल एस। अब देखिए, अब इस डाउनवर्ड पैराबोला के लिए जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4ay। अब इसमें आपको दो चार चीजें ध्यान रखनी है। एक तो इसका फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है, और दूसरा इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है। अब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पर ए की वैल्यू मिल जाएगी, यानी फोकस का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपको। और ये 4a क्या होता है इसमें? ये होती है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो इन सभी में जो लेटस रेक्टम की लेंथ होती है वो कितनी होती है? 4a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसकी लेंथ हमेशा सारे के सारे पैराबोला में कितनी होती है? 4a। तो आपको पैराबोला की इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए, यानी फोकस का कोऑर्डिनेट आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपका फोकस के कोऑर्डिनेट मालूम है तो आप कोई से भी पैराबोला की इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए, इस पे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक क्वेश्चन बनते हैं आपके शॉर्ट टाइप में, वो किस प्रकार से बनते हैं देखिए। तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं, उसमें ये सारी चीजें, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, इसके क्या क्या कोऑर्डिनेट हैं, इस डायरेक्ट्रिक्स के क्या क्या इक्वेशन है, वो सभी लिख देते हैं। इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। तो सपोज हमने क्या पढ़ा है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो हमारी पहली इक्वेशन है ये पैराबोला की। और दूसरी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4ax। और इसी प्रकार से जो हमारी थर्ड इक्वेशन है वो क्या है? इस बार हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और लास्ट जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4ay। अब देखिए, अब इन चारों के चारों पैराबोला के लिए हम फोकस के कोऑर्डिनेट लिखते हैं सबसे पहले। तो फोकस के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? देखिए, फोकस और दूसरा हम लिखेंगे डायरेक्ट्रिक्स। तो देखिए, तो यहाँ पर जो फोकस होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए, वो क्या हो जाएगा? a, 0। और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? हमेशा एक्स इक्वल टू, जो ये पॉइंट है पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, यानी एक्स इक्वल टू -a। इसी प्रकार से आपका जो दूसरा पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 4x, इसके लिए जो फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या क्या होंगे? माइनस का a, 0। और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स इक्वल टू, अब देखें यहाँ पर नेगेटिव है तो ये इसको याद रखने का एक ही तरीका है, तो ये अपोजिट साइन हो जाते हैं, एक्स इक्वल टू a। इसी प्रकार से ये वाई एक्सिस की सिमेट्री के लिए जो पैराबोला की इक्वेशन थी वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay।
अब इसके जो फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या क्या होंगे, 0, A, क्योंकि वाई एक्सिस के होंगे। और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी इस बार क्या हो जाएगी, वो y = -A। और इसी प्रकार से जो आपका डाउनवर्ड के लिए पैराबोला था लास्ट, उसके लिए जो इक्वेशन थी वो थी x² = -4ay। और इसका जो फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे 0, -A। और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो क्या हो जाएगी, y² अब ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, यानी y = A, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स हमेशा फोकस के अपोजिट साइड में होती है। ओके, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब इसको आप टेबल से याद रख सकते हैं। सभी नोट डाउन कर लीजिए ये सारी चीजें। अब इस पे एग्जाम पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखिए। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। आपको कोई भी पैराबोला की इक्वेशन दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा फाइंड द फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन है, सपोज आपकी इक्वेशन है y² = सपोज 16x, और आपसे कहा जाए फाइंड आपको डायरेक्ट्रिक्स, फोकस के कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको, एंड लेंथ ऑफ LR यानी कि लेटेस्ट रेक्टम ऑफ ए पैराबोला, ऑफ द पैराबोला। इस टाइप से आपसे बेसिक क्वेश्चंस ये एक एक नंबर में या दो दो नंबर के लिए आपसे जो है पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो सभी के सभी निकालिए, बताइए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, और फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी। तो देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको जो है जो गिवन होगा उसको लिख लेना है, यानी कि y² = 16। अब देखिए यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ये पॉजिटिव में है। तो जब आप इसको इक्वेशन और पैराबोला से कंपेयर करोगे y² = 4ax से, तो यहाँ से आपको यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 4a। तो 4a के इक्वल क्या है यहाँ पर आपके इक्वेशन में जो गिवन है वो क्या है, 16। तो बस इसको ऐसे लिख लेना है, और इससे आपको जो है a की वैल्यू मिल जाएगी। तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपकी, 16/4, यानी कि आपको क्या मिल गया यहाँ पर, a की वैल्यू कितनी मिल गई, 4। तो आपकी जो a की वैल्यू है वो कितनी मिल गई, 4। बस अब आपको जो है इससे फोकस डायरेक्ट्रिक्स सब पता चल जाएगा। तो आप देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो इसलिए जो फोकस होगा वो क्या होगा, y² = 4ax के लिए जो फोकस होता है वो होता है a, 0। तो इस प्रकार से आपका जो फोकस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4, 0। बस इसमें आपको जो है प्लस और माइनस का ध्यान रखना है, क्योंकि अधिकतर उसी में गलती होती है कि फोकस a, 0 होगा या 0, a होगा। इसमें अधिकतर गड़बड़ हो जाती है। तो ये ध्यान रखेंगे कौन से पैराबोला के लिए कौन सा कोऑर्डिनेट होगा। अब जब फोकस आपका 4, 0 है तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी आपकी, तो डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन बनती है वो बनती है x = -a। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x = -a की वैल्यू क्या है आपकी, 4। तो आपकी आ गई डायरेक्ट्रिक्स ये। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको x + 4 = 0, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। और लास्ट में आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, और वो कितनी होती है, 4a।
लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वो कितनी होती है आपकी 4a। बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपके क्या मिल जाएगा, आपको आपको मिल जाएगा 4। और ए की वैल्यू क्या निकाली हमने, 4। 4 4 जा 16। ये आ गई आपके 16, जो कि लेंथ है तो आप लिख देंगे यहाँ पर 16 यूनिट। तो इस तरीके से आपके जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, कि फाइंड द फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस पैराबोला, तो आपको कोई से भी पैराबोला की इक्वेशन दे दी जाएगी और आपसे ये दो तीन चीजें निकलवाएगा। अब जैसे आपको ये क्वेश्चन करना है, सपोज आपकी जो इक्वेशन गिवन है वो है x² = अब -12y, और दूसरा है आपका x² = 20y। इन दोनों क्वेश्चनों के में आप जो है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दोनों निकालिए और बताइए क्या क्या आ रही। बताइए इसके लिए फोकस क्या होगा और इसके लिए फोकस क्या होगा, और दूसरी चीज आपको निकालनी है डायरेक्ट्रिक्स। तो निकालिए सभी के सभी। पहले वाले क्वेश्चन में फोकस क्या हो जाएगा, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बनेगी। करिए सभी के सभी। पहले वाले क्वेश्चन में फोकस क्या होगा, उसके क्या कोऑर्डिनेट होंगे बताइए। 0 - 3। ओके, यानी आपका है 0, -3। और डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी। x = 3। ए- इसमें आपका सॉरी, देख, y = 3। y = 3। यस, तो आपका हो जाएगा ये y = 3। ओके, और सेकंड वाले क्वेश्चन में बताइए। तो जीरो मतलब फोकस हो जाएगा जीरो 0 5। 0, 5। ओके, और डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी। y = y = ओके, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बस आपको वहां पर यही गलती होती है कि डायरेक्ट्रिक्स x = होती है या y = होती है, और फोकस के कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाते हैं, 0, a या a, 0। तो ये सब आप जो है टेबल से याद कर सकते हैं, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। अब अब कुछ क्वेश्चन है, ये नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, फाइंड फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। देखिए, इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, सपोज y²।
इज इक्वल टू 24x। सेकेंड है आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 28y। थर्ड है मान लीजिए आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 16x। फोर्थ है आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मान लीजिए √6y। फिर लिख लीजिए आप वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32x। और सिक्स क्वेश्चन लिख लीजिए आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -60y। और भी नोट कर सकते हैं मान लीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 44y। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मान लीजिए 48x। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इस बीच की इन सबकी आप प्रैक्टिस कीजिए। अब इसी में आपका ये तो था टाइप 1। अगर हम इसमें टाइप 2 की बात करें, जब आप आगे सीखेंगे कि आपको जब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स या वर्टेक्स कुछ भी गिवन होगा और आपसे क्या निकलवाएगा वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये 4 प्रकार के पैराबोला हैं। तो देखिए, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप 2 की तरफ। तो देखिए, इसका मतलब ये है कि जब आपको क्या गिवन होगा, व्हेन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ ए पैराबोला इज गिवन। जब आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स ऑफ ए पैराबोला गिवन होगी और आपसे पूछेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये 4 प्रकार के पैराबोला जो आपने पढ़े हैं, इनकी इक्वेशन पढ़िए। तो ये ओके, थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहे हैं, चलिए सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मान लीजिए आपको फोकस गिवन है, 0, -3। और आपकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो आपको गिवन है, सपोज y = 3। और आपसे कहा जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो निकालिए आप सभी के सभी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी जब आपका फोकस 0, -3 है और डायरेक्ट्रिक्स आपकी y = 3 है। तो बताइए इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या बनेगी। अब 4 इक्वेशन है आपकी पैराबोला की, इनमें से एक ही बनेगी, तो बताइए कौन से वाली बनेगी।
तो इसमें आपको सोल्व कैसे करना है देखिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो गिवन है फोकस वो क्या है, 0, -3। 0, -3। और डायरेक्ट्रिक्स आपको क्या गिवन है, y = 3। अब देखिए, यहाँ से अब फोकस से जो है आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि आपका जो फोकस है ये किस टाइप का है, ये 0, -A टाइप का है। और डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई आपकी इसके लिए, जीरो, जब फोकस 0, -A होता है तो डायरेक्ट्रिक्स होती है y = A। तो ये जो दोनों है ये क्या किसको इंडिकेट करते हैं, ये कौन सी इक्वेशन ऑफ पैराबोला को इंडिकेट करते हैं, तो ये इससे आपकी जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनेगी वो क्या बनेगी यहाँ पर, वो बन जाएगी आपकी, क्योंकि ये देखिए 0, -A है तो इससे समझ में आ रहा है कि जो आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो वाई एक्सिस है, और आपका जो फोकस है वो माइनस में का ए है, यानी कि ये डाउनवर्ड होगा। तो आपका ये आपका पैराबोला डाउनवर्ड की तरफ होगा, ये कुछ इस टाइप से होगा। और इसका जो फोकस होगा वो यहाँ पर होता है 0, -A टाइप का। और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो पॉजिटिव में जाती है, यानी कि y = A। तो इस पैराबोला के लिए क्या इक्वेशन लिखी थी हमने, x² = -4AY। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगी। अब इसको सोल्व कर देना है और अपनी इक्वेशन निकाल लेनी है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा x² = -4। ए की वैल्यू है 3। यहाँ पर जब आपने इसको कंपैरिजन करा, ए की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 3, और इनटू में वाई। तो इसको सोल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा x² = -12y। ये आपको जो है इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिल चुका है। तो ये दो टाइप के ही आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, या तो आपको इक्वेशन निकलवाएगा किसी भी पैराबोला के लिए, आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन होगा, या फिर आपसे इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन होगी और उससे ये फोकस और डायरेक्ट्रिक्स आपसे निकलवा सकता है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसको बताइए सभी। जैसे आपको फोकस वहां पर गिवन है -13, 0, और इस जो डायरेक्ट्रिक्स है वो आपकी गिवन है x = 13, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो बताइए इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी। तो बताइए सभी के सभी, या कौन सी पैराबोला की इक्वेशन होगी। y² = -52x। y² = -52x। तो ये सभी को समझ में आया। हाँ जी सर। ओ, तो अब इस पे कुछ क्वेश्चन है उन्हें नोट कर सकते हैं आप। जैसे वहां पर आपको मिलेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इफ फोकस, फोकस है आपका सपोज, यहाँ पर नोट कर लीजिए, फोकस है आपके 14, 0, और डायरेक्ट्रिक्स पर आपको गिवन है